हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आई एम चांदनी स्वर्णकार और आज हम राइम स्कीम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे चीज़ें आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। आप मेरे लेक्चर 7 बजे देख सकते हैं और ये मेरा छठा लेक्चर है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी की ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि राइम स्कीम क्या होता है। हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। राइम स्कीम देखिए, एक पोएम होती है। ठीक है, एक पोएम में बहुत सारे लाइन्स होते हैं, तो हर लाइन के अंत में एक तरह का राइम साउंड क्रिएट होता है और उस पैटर्न को, जैसे पूरे पोएम में एक तरह का पैटर्न होता है, हर पोएम का अपना पैटर्न हो सकता है। जैसे ए बी बी ए, देन बी ए बी, इस तरह का। ऑफ कोर्स इट्स नॉट द राइट, हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हर जब पोएम में एक तरह का राइम स्कीम और राइम पैटर्न फॉलो होता है ना, उस पैटर्न को, एक राइम साउंड क्रिएट होता है, उस पैटर्न को हम राइम स्कीम कहते हैं। ठीक है, और इस पैटर्न को और साउंड को हम अल्फ़ाबेट से रेफर करते हैं और इंडिकेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बी बी ए, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है। तो एग्जाम्पल्स करते हैं, चीज़ें आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड that floats on high over vales and hills, or when all at once I show a crowd a host of golden daffodils। तो आप बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं, जैसे यहाँ क्लाउड हुआ, यहाँ क्राउड हुआ, सेम राइम साउंड आ रही है। ठीक है, तो पहले का अगर हम ए इंडिकेट करते हैं ए से, तो हम थर्ड का भी ए से इंडिकेट करेंगे। दूसरे का जब हील्स एंड डेफोडिल्स जब बोल रहे हैं तो सेम राइम स्कीम साउंड क्रिएट हो रही है, तो बी एंड बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहली जो लाइन है, फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से राइम स्कीम पैटर्न मैच कर रही है, सेकेंड लाइन का राइम साउंड और स्कीम जो है वो फोर्थ लाइन से मैच कर रही है। ठीक है, तो इसका राइम स्कीम विल बी ए बी। ठीक है, एक PYQ के क्वेश्चन से हम चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, Here lies a poor woman who was always tired. She lived in a house where help wasn't hired. तो tired and hired सेम साउंड, राइम साउंड क्रिएट कर रहा है, तो हम इसे ए से इंडिकेट करेंगे। दूसरा सेम साउंड है, इसलिए ए रिपीटेशन में आया है। Her last words on earth were, Dear friends, I am going to where there is no cooking or washing or shoeing. सो गोइंग एंड शूइंग सेम साउंड क्रिएट करती है, इसलिए हम इसे सेकेंड में बी लिखेंगे। ठीक है, फॉर एवरीथिंग देयर इज एग्जैक्ट टू माई विशेस, फॉर वेयर दे डोंट ईट देयर इज नो वॉशिंग ऑफ डिशेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विशेस एंड डिशेस सेम राइम स्कीम है, तो बी के बाद हम ऑफकोर्स इसके सी से इंडिकेट करेंगे लेटर से। I'll be where loud anthems will always be ringing, but having no voice, I'll be quiet of the singing. Rhyme scheme same, D. Don't mourn for me now, don't mourn for me never. I am going to do nothing forever and ever. Right? So E and E. तो ये सिंपली जो है A, B, C एंड E राइम स्कीम फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस पे जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको हमेशा एक पोएम में तो आपको ये क्वेश्चन पूछी जाएगी, इसलिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है समझनी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा उस पोएम का जो राइम पैटर्न है या स्कीम बोले हम, ए है। वेट, ठीक है, A B C D ओके, समझ आ गई। उसके बाद आप ये समझिए कि अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आई होगी तो आप दोबारा जाइए वीडियो पे, वीडियो को समझने की कोशिश करिए जो मैंने बोला। उसके बाद और क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। आप देखिए कुछ और पोएम्स की आप क्या राइम स्कीम अच्छे से बेटर बिना आंसर देखे निकाल सकते हैं कि नहीं। उसके बाद नहीं निकाल सकते होंगे तो डू अंडरस्टैंड दैट अगेन, दोबारा कोशिश कीजिए। उसी तरह से कुछ पैटर्न्स फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आए।